हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अपना चैप्टर ये वाला हो गया था कंप्लीट। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, जो अपन स्टार्ट करेंगे कब, जब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन हुए थे उनको आप घर जाके दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना। फिर भी जैसे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है। पर एक बार आप ट्राई करोगे तो कई कंसेप्ट आपको भी समझ में आएंगे, कई आपको नहीं आएंगे, वो हमसे पूछोगे आप, और फिर क्या है और चीज़ें तस्वीर क्या होगी, साफ होगी। ठीक है। जो आज बच गए उनको भी आज कंप्लीट करके इस चैप्टर को विथ न्यूमेरिकल अपन कंप्लीट बोलेंगे। वैसे तो कंप्लीट हो गया था, पर न्यूमेरिकल के साथ, एक्सरसाइज के साथ इस चैप्टर को अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट। ठीक है। तो आज की क्लास में आपका क्या हो गया, स्वागत हो ही गया है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है। चलिए। तो जो हो गए थे अपन ने ये कर लिए थे। कल बात हो गई थी पार्टिकल मास ज़्यादा है और डिफ्लेक्शन अचानक हुआ है, तो मतलब मास का इफेक्ट हो रहा है। तो 1.20 तक अपन ने कर लिया था। आज है 1.21। ठीक है। 1.21 ये न्यूमेरिकल था। ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी रहेगा। रह के नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। दिख रहा है। चलो। तो आज की क्लास करते हैं प्रारंभ। देखिए, तो कवि क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर। क्या है यहाँ पे, डायमीटर है। क्या है यहाँ पे, व्यास है। और अपन फॉर्मूले में क्या आता है सर, रेडियस। तो क्या करेंगे, दो का भाग देके इसको रेडियस में चेंज करेंगे। एक बात तो ये हो गई। क्या दिया हुआ है, डायमीटर। हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने तीन डेंसिटी बताई थी आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर ये आपको कितना दे रखा है, 80 पॉइंट माइक्रोकुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। अपन से पूछ क्या रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो अपने को चार्ज बताना है पहले, तो क्यू का मान बताना है। फिर व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव्स द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और आपको 5 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन जो जो बोल रहा है समझ में आ गया। अब इसको कर देते हैं अपन छोटा, ये काम हो गया। इसको इस साइड भेज देते हैं। करें आगे। क्वेश्चन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर कर नहीं पाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको देखना है कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है। तो जैसे डायमीटर हो गया, क्या हो गया, डायमीटर आ रहा है कितना, 2.4 मीटर। अगर रेडियस चाहिए तो कितना आएगा, 1.2 मीटर। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो मीटर में चेंज कर लेते। चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था कि ये तो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी एल। इसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू अपॉन डी एल। ये क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या है, डी क्यू अपॉन क्या है, डी क्यू अपॉन डी वी। क्या है, डी क्यू अपॉन डी वी। तो इसको अपन लिखते हैं लैम्डा, ये सिग्मा हो गया, और इसको बोलते हैं अपन, या इससे डिनोट कर सकते हैं, और ये क्या हो गया, डी वी। रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अपना क्वेश्चन कहाँ पे है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बाकियों का काम है नहीं, तो इनको हटा देते हैं। ठीक है। पर आपको बताना जरूरी था जिससे चीजें आप रिकॉल कर पाओ। अब जैसे अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी में। ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अपने पास आर गिवन है और क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है,
तो अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चार्ज की, वही तो करना है अपने को। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², और जो जो वैल्यू है वो अपन पुट कर देंगे। जैसे सर यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम है, ये किसकी है, सिग्मा की, तो कितना हो जाएगा 80, माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे तो माइनस का 6, 4 इंटू 3.414, आर की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 1.2, यही होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, Q की वैल्यू अपने को निकालना है, पहले चार्ज निकालना है, तो कितना होगा 80, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, अपने पास कैलकुलेटर है। ठीक है, तो कितना होगा 80 मल्टीपल 1.2 गुणा 1.2 मल्टीपल, और क्या क्या है अपने पास, 4 भी है मल्टीपल, और कितना है 3.4, ये है 4, तो 80 हो गया, 1.2 1.2 हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 ही हो गया, तो कितना आ रहा है लास्ट में 1446, 1446, ये आपकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 1446, तो 1446 इंटू 10 टू पावर माइनस का, अगर इसको और अच्छा लिखें अपन तो देखो 1.446, जैसे बायो के लिए है तो मैं ऐसे समझाता हूँ, इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे अपने पास कितना है 1446, 10 टू पावर माइनस का कितना है 3, ये नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, अपन डेसिमल हटाते हैं नीचे चीज आती है, तो ये कितना आ जाएगा 3, और अगर इसको ऊपर लेके जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.4 10 टू पावर माइनस का 3, अरे है कि नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अपने को पहला जो पार्ट है वो क्या पूछ रहा है अपने से, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो पहले किस एक का जो आंसर है वो क्लियर हो गया। अब क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो फाई इज इक्वल टू क्यू कितनी वैल्यू है 1.4 10 टू पावर माइनस का 3, एप्सिलॉन की वैल्यू अपने पास है 8.85 10 टू पावर माइनस का 12 है, बस डिवाइड करना है और आंसर आपके पास आ गया, कितना है 1.4 डिवाइड कितना 8.85 भाग कितना आ रहा है 5 इज इक्वल टू 0.15158, यहाँ तक लिख लेते हैं। 12 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स आ गया। बात समझ में आ रही है, बढ़े हैं आगे। आगे क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ, ये कितना है न्यूटन अपॉन कूलम, तो मतलब किसका वैल्यू है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई की वैल्यू अपने पास क्या है गिवन है, कितनी है 9.10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। पूछ क्या रहा अपने से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02, यही आएगा क्या, चलो 0.02, कैलकुलेट क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अपन एक रिलेशन जानते हैं E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी, ठीक है, उस टाइम पे हम अपन ने ये चीजें पढ़ी हुई थी, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी, तो वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, वैल्यू अपने पास कितनी आएंगी, E की वैल्यू है 9.10 की पावर 4 2, और इसकी कितनी है 3.4, डी की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू अपने पास है 0.02 और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है 8.85 10 टू पावर माइनस का 12। बस क्या करना है फिर, कॉमन चीजें हैं उनको गुणा करके बस चीजें को क्या करना है ऐड करना है। 9 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू और कितना है 0.02 इंटू और कितना है 8.85। ये हो गया। कुछ है ऐसा जो अपन ने नहीं लिखा, 9 लिख ही लिया, 2 है ही, 3.14 अपन ने लिख लिया, 0.02 8.85 10 ये है। तो ये हो गया कितना है अपने पास, कितनी वैल्यू आ गई है लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू ये कितना आ गया 10। ठीक है, अगर 10 लेके चलें और कितना है 4 हो गया, ये कितना है माइनस का कितना है 4 और ये तो माइनस का कितना आ जाएगा 8। तो लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है वो अप्रोक्स इसके करीब आएगी। तो आपका क्या हो गया आंसर। बढ़े हैं आगे, ठीक है। अब है देखो क्या है, दो लार्ज थिन मेटल प्लेट अपने पास, दो क्या हैं थिन है पतली हैं और क्या है प्लेटें हैं, क्या हैं प्लेटें हैं, उनका अपन यूज करेंगे, ठीक है। एक तो कुछ इस प्रकार से है, चलो ये काम का नहीं है तो इसको हटाते हैं। दूसरा देखते हैं इसे कि अपने को प्लेट शो करनी है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ही करते हैं जो आपको फील कर पाए, है ना। ठीक है, चलो अपन बना ही लेते हैं इतनी देर में, तो इतनी ऐसी कोई सेफ है नहीं। कुछ इस प्रकार से, तो इसमें कितने रीजन हो गए, फर्स्ट रीजन हो गया, सेकंड रीजन हो गया, सेकंड रीजन मतलब दो प्लेटों के बीच का रीजन, और ये थर्ड रीजन। बात समझ में आ गई, ये प्लेट ए है, ये प्लेट क्या हो गई बी होगी। बढ़ो आगे, क्या है प्लेट आर पैरेलल, पैरेलल अपने सेट किए एंड क्लोज द ईच अदर ऑन देयर इनर फेस, इनर जो अंदर के जो फेस है, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये इस साइड में पॉजिटिव लेते हैं अपन सतह, क्या लेते हैं पॉजिटिव सतह लेते हैं, बात समझ में आ रही है। इस साइड में अगर अपन लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 17 10 टू पावर माइनस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उस फेस की बात करें तो अपने को, अगर इसको ऐसे लिखें और दूसरा फेस की बात करें तो कितना आएगा नेगेटिव। अरे दो चार्ज होते हैं कि नहीं होते, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो आपकी प्लेट है उसके दूसरे चेहरे पे या दूसरे फेस पे कितना होगा माइनस का 70 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और क्या, ये तो क्या है आपको क्या दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन, ये फर्स्ट प्लेट है तो इसका आउटर रीजन कौन सा हो गया फर्स्ट, ये हो गया। तो इसमें आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, ठीक है। और सी आपसे पूछ रहा है बिटवीन द प्लेट। तो आपको पता है जो चार्ज जो इनक्लोज पाथ बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज नहीं मिलेगा और यहाँ पे भी चार्ज नहीं होगा। तो जो आपको जो आउटर या बिटवीन टू प्लेट्स हैं, बिटवीन क्या है टू प्लेट्स हैं, वहां पे ही आपको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन में 0 और फर्स्ट रीजन में भी 0। बात समझ में आई। तो अपन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये रिलेशन होता है। E की वैल्यू अपने को दी हुई है, नहीं E तो निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का दे रखा है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का दे रखा है 17 10 टू पावर माइनस का 22।
और एस वाले नोड की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻12 है कि नहीं है। ठीक है, तो कितनी हो गई 717 भाग कितना है 8.85 कितना आ गया 1.92 कितना आ गया। और ये कितना है 10⁻⁻22 ये ऊपर जाएगा तो 12 है, तो कितना आएगा 1.92 10⁻, ये कितना आ रहा है ये 0 हो गया और ये आएगा -1। और क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो न्यूटन अपॉन कूलम, ये इसकी क्या होगी यूनिट। ठीक है, आगे है क्या न्यूमेरिकल, नहीं है, ये आपका समाप्त हुआ। 23 न्यूमेरिकल थे आपके एक्सरसाइज में, वो सारे कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल में वो जो क्वेश्चन थे वो अपन जब थ्योरी अपनी यानी कि चैप्टर चल रहा था उसके टाइम पे अपन ने वो लगभग सारे कर लिए थे। तो आपके एग्जाम्पल भी हो गए हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हो गए हैं, तो एक तरीके से ये पूरा मटेरियल आपके लिए तैयार हो गया। अब जाके फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, नाम क्या था इसका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक है, तो मेरी ओर से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी जैसे आपको कोई डाउट रहता है कि सर ये क्वेश्चन उस टाइम पे समझ में नहीं आया या आपने नहीं बताया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। बस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और फ्लक्स, कूलम्ब्स लॉ, इन 3-4 फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज करते हैं समाप्त, कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर आप कर ही रहे हो, क्वेश्चन इस हिसाब से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कहने की जरूरत है नहीं, और बाकी का कल जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन इसका अगला। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बढ़े आगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर चलिए फिर राधे राधे।